हेलो बच्चों, हर साल हजारों स्टूडेंट जेई के भीड़ में रह जाते हैं, लेकिन वीआईटी है आपका स्मार्ट बैकअप प्लान 2026 के लिए। तो देखिए वीआईटी का फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन का आउट हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा। वीआईटी 2026 फॉर्म आउट हो चुका है। अप्लाई बिफोर 31 मार्च, यानी 31 मार्च से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। वीआईटी देख रहे, VIT और .vit.ac.in वेबसाइट है इसका। तो चलते हम देखते हैं कि क्या क्या हमारा रजिस्ट्रेशन डेट कब से कब है, हमारा जो है ना उसके बाद एग्जामिनेशन कब होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, सब कुछ मैं इसके अंदर बताने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि जेई से पहले वीआईटी का फॉर्म आ चुका है, यानी जेई से पहले वीआईटी का मौका। अभी तक जेई मेंस का इसी महीने का लास्ट में आना था फॉर्म, अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आया जनवरी सेशन के लिए, लेकिन उससे पहले वीआईटी का आ गया। तो इसीलिए इसको बैकअप प्लान के रूप में आप रख लीजिए, ताकि जेई में अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो वीआईटी आपके लिए बैकअप रहेगा। बहुत अच्छी गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये इंडिया में टॉप लेवल पे आते हैं। तो बीटेक एडमिशन के लिए तो मैं बताता हूँ, वीआईटी 2026 रजिस्ट्रेशन आउट हो चुका है और मतलब इस आप वहां जाकर के साइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी पहले बता दूं कि वीआईटी है क्या आखिर। तो देखिए इसका जो ना फुल फॉर्म जो होते हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना बच्चे, तो उनके लिए खास करके है। तो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी वीआईटी ने 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि यह परीक्षा भारत के सबसे बड़े प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए होती है। जो टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज है ना, उसमें एडमिशन के लिए जो है मतलब वीआईटी खुद का अपना फॉर्म निकालता है। इसमें आपको मतलब रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम देनी पड़ेगी और जैसे आपका रैंक होगा उसी रैंक बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट इसका ये है और लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2026 है। तो आप जो है ना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इससे पहले। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ एग्जाम का डेट्स एंड पैटर्न। देखो इसका एग्जाम का डेट क्या है, इसका पैटर्न क्या है, मैं आपको सारा चीजें बताता हूं एक एक करके। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एग्जाम का डेट्स और पैटर्न की, तो एग्जाम डेट जो है ना 28 अप्रैल से लेकर 3 मई तक 2026, मतलब 28 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक जो है आपका 2026 में एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम जो होगा वो 2.5 घंटे का पेपर होगा। देख रहे हैं 2 घंटे मतलब 2 आवर 30 मिनट्स का पेपर होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो है 125 और सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, आपके सब्जेक्ट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपका गणित हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है सो आपका जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, उस केमिस्ट्री हो गया, और जो है ना रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आएंगे। और साथ साथ जो है ना इसमें योग्यता आपको मतलब 10 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट से, साथ साथ 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से रहेंगे। तो ओवरऑल इतने आपके मतलब 125 क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना यह है कि अगर मान लिया जाए 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट, हर एक करेक्ट पे 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत पे जो है ना जो है 1/4 मार्क्स आपका जो है चला जाएगा, यानी -1 हो गया नेगेटिव। तो इस तरह से मार्किंग है। एग्जाम को पैटर्न भी आपको समझना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करने हैं। साथ साथ मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी एंड की डिटेल्स, मतलब कौन कौन इसको हु कैन अप्लाई फॉर वीआईटी 2026। वीआईटी 2026 के लिए कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो मैं एक एक चीज बता देता हूं कि इसको कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई करेगा, क्योंकि ये जब तक नहीं फॉलो करेंगे ना गाइडलाइंस को, तब तक आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते। उम्मीदवार की जन्म तिथि 1 जुलाई 2004 से मतलब 2004 या उसके बाद होनी चाहिए। मतलब कोई भी स्टूडेंट, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2004, ठीक है, या उसके बाद होनी चाहिए, तो वही बच्चे इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मतलब एज का भी एक कंडीशन इसने लगा दिया है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि की मान्यता होगी। मतलब अगर आपका जो मतलब वहां डेट ऑफ बर्थ कौन सा मानेगा, ये क्लास 10th में जो आपको मार्कशीट में जो या सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसके अकॉर्डिंग ये चेक करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं इसका मतलब ये हुआ कि इनको क्या चाहिए, यंग बच्चे चाहिए। मतलब जितने कम एज का बच्चा होगा ना, उतनी अच्छी, उतनी स्मार्ट, उतनी टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से डेवलप कर पाएगा। इसीलिए कम से कम उम्र का बच्चा जो है ना चाहिए बीटेक के लिए। 10+2 में दूसरी बात जो है ना, 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो अनिवार्य है। बायो वो हो गया जो जैसे बायोटेक से करना है, तो उसमें बायो जो है ना
आपका मैंडेटरी हो जाता है, इसे लेकर के बायो भी ऑब्लिक लेकर दिया है। ऐसे इंजीनियरिंग करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जरूरत होती है, लेकिन अगर वो बायो इंजीनियरिंग है लेकिन वो बायो से रिलेट है तो वहां पे बायो भी आपका अनिवार्य हो जाता है। दूसरी बात है कि परीक्षा केवल इंग्लिश मीडियम में ही आयोजित होगी, पैन इंडिया में एग्जाम होगा, हर जगह सेंटर होगी। दूसरी बात है पेपर आपका जो है ना इंग्लिश मीडियम में ही होगा, ये पहले से आप ध्यान रखिए। और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, आप फॉर्म को पूरी तरह से ऑनलाइन भरेंगे। तो ये कंडीशन है आपके, इसके सब सारा सब समझ लीजिए एक बार, और आप साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। वाई यू वुड अप्लाई, क्यों आप जो है मतलब वाई यू शुड अप्लाई, क्यों अप्लाई करेंगे इसको। देखिए तो जेई से पहले वीआईटी में बीटेक का मौका कहने का मतलब ये हुआ कि वीआईटी के जरिए वीआईटी वैल्यू इसके कहां कहां कैंपस है ये भी समझिए। तो अगर देखिए मैं बताता हूं वीआईटी के जो कैंपस है, एक तो वीआईटी जो वैल्योर जो मेन कैंपस हो गया इसका, ठीक है, उसके बाद चेन्नई, भोपाल और अमरावती, या इतने जगह एडमिशन मिलेंगे। तो जो मेन कैंपस है ये है आपका, ठीक है, बहुत अच्छी प्राइवेट का। जेई मेंस से पहले एक स्मार्ट बैकअप है आपका, ये बैकअप रखना जरूरी है कि बच्चे जो है ना जेई मेंस का आप एग्जाम दोगे ना तो कई बार क्या होता है कि लास्ट तक जो है ना आपका कहीं बात बना नहीं, तो एक बैकअप ये है कि यहाँ पे अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, इसीलिए इसका भी फॉर्म भर के आप अपना बैकअप रखिए। हाँ मतलब बढ़िया कॉलेज में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ मान लिया था एक बैकअप प्लान करके पहले से रखिए। 100% आप ये मत सोच लीजिए कि मेरा 100% जेई मेंस में हो ही जाएगा, मेंस है फिर एडवांस है, ठीक है, तो कंपटीशन तो हर जगह है। तो भारत के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है ये कॉलेज, ये मतलब बहुत अच्छी कॉलेज है, मतलब प्राइवेट कॉलेज में अगर देखा जाए तो हाई प्लेसमेंट है और साथ साथ जो है ना ग्लोबल एक्सपोजर है इसमें ज्यादा, और मौका मत गवाओ, अभी अप्लाई कर लीजिए इसको, ठीक है। और ये साइट है, इसके साइट पे vit.vit.ac.in पे जाकर के साइट है इसका, और उस पे जाकर फॉर्म को अपना अप्लाई कर दीजिए 31 मार्च से पहले। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, यही हमारा इन्फॉर्मेशन था, आज की अपडेट थी। तो जो जेई नीट का जो चैनल है करियर प्लेटफॉर्म, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं जेई से रिलेटेड या इंजीनियरिंग स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी होगा, मोटिवेशनल वीडियो क्लास, मतलब किस तरह से आप प्लानिंग तरीके से आपका एक रोड मैप बनाकर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।